ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आज अगेन एक न्यू डे है, मार्केट गैप अप खुली है, अपना व्यू सेम है। मैं आज भी पॉजिटिव नहीं खेल रहा हूँ, मैं नेगेटिव ही खेल रहा हूँ। और आज मैं क्या करूँगा, क्योंकि आज मार्केट गैप अप खुली है तो आज मुझे सेल साइड का स्ट्रेंथ तो जल्दी मिलेगा नहीं। तो आज मुझे क्या करना है, देखिए आज सेलिंग ऐसा तो आने वाला नहीं है क्योंकि गैप अप खुली है। तो आज मुझे पुल बैक्स को पकड़ना है, यहाँ पर कहीं मार्केट को मुझे पकड़ना है। अब जब मुझे मार्केट को पुल बैक में पकड़ना है तो यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं 5 EMA। किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो आज हम लोग 5 EMA यूज़ करेंगे एंड 5 EMA की मदद से हम लोग फिर से मार्केट में सेलिंग थोड़ा सा कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। सो बैंक निफ्टी का आज फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट खुला है, आराम से ट्रेड करेंगे, कोई जल्दबाजी है नहीं। एट द मनी शॉर्ट करेंगे, वही 80 पॉइंट का टारगेट और 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो जैसे ही 5 EMA पे मेरे को ट्रेड मिलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइज, हम लोग को एंट्री मिल चुका है, हम लोगों ने एंट्री ले लिया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हल्का सा स्लाइटली यहाँ पर डाउन आया है मार्केट, एंड उसी का एग्जैक्ट मिरर इमेज आपको बना है 47,700 की कॉल में एट द मनी को शॉर्ट किया है। एंड एग्जैक्ट 370 के आसपास कुछ मैंने सेल किया है। 440 जो कि यहाँ से 70 पॉइंट्स ऊपर है, उसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप लॉस मान रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे वॉलेटिलिटी होगा मुझे पता है। तो मैं इस वॉलेटिलिटी में 440 को स्टॉप लॉस मान रहा हूँ। मैंने लगाया नहीं है, पहले 2 घंटा मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। इतना जल्दी एंट्री क्यों लिया, क्योंकि वॉलेटिलिटी अगर मेरे अगेंस्ट में जा सकती है तो वॉलेटिलिटी मेरी फिर मेरे फेवर में भी आ सकती है। तो पिछले 2 दिन से जल्दी जल्दी टारगेट हिट हो रहे थे, हो सकता है आज भी जल्दी टारगेट हिट हो जाए। 70 पॉइंट का इधर मैंने स्टॉप लॉस लगाया है और लगभग 80 पॉइंट का मैं टारगेट इधर 80 से आज थोड़ा सा टारगेट लंबा लेते हैं। आज 100 पॉइंट का टारगेट इमेजिन करते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस भी 70 पॉइंट का इमेजिन करके चल रहे हैं। तो लगभग 100 पॉइंट का टारगेट हम लोग इमेजिन करते हैं। एटलीस्ट इस कैंडल का लो तक मैं वेट कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं फिर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, उसके हिसाब से फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। एंट्री अपना आ चुका है 440 के ऊपर, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया तो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट वेट कर रहा हूँ, तो मैं बहुत देर तक यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता। हाँ, अगर मार्केट को नीचे आना है, गैप फिल करना है तो कर देगी, गैप फिल करेगी तो हम लोग को पैसे भी जल्दी मिल जाएंगे। तो फिर जैसा होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। 5 AM पे मैंने ट्रेड ले लिया है एंड देखते हैं फिर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, उसके हिसाब से बताता हूँ मैं। सो गाइज, आफ्टर 10 डेज अगेन यार वो स्ट्रीक उसी लेवल पे आके रुक गया। 10 डेज का मेरा स्ट्रीक था, ये स्ट्रीक भी 10 डेज का ही चला। तो आज 11th डे है एंड आज हम लोग का लॉस हिट हो गया है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर हो सकता था, बट ठीक है, इट्स अप टू द मार्केट। उसने 10 डेज प्रॉफिट दिया, एक दिन आपको लॉस दिया, आपने प्लान किया, प्लान के हिसाब से ट्रेड लिया, उसके बाद लॉस हो गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा ये वाले फेज में नहीं आ जाना कि यार क्यों मार्केट ने लॉस दे दिया। अब मेरा यहाँ से काम है, यहाँ से मेन लर्निंग इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ मैं कहीं ना कहीं डिलीवर करना चाहता था, सिखाना चाहता था। अब यहाँ से मेरा लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो गया अब दिन का। अब बैठ के मैं फालतू में दिमाग इसमें फोड़ूँ अपना कि नहीं मुझे रिकवर करना है, मार्केट गिरेगा, गिरेगा कैसे नहीं गिरा, बहुत गिरेगा, वैसे गिरेगा, कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, मार्केट में जब आप ट्रेड करने आए थे, मैं बहुत मासेस की बात कर रहा हूँ, ये कुछ 2-3% लोगों की बात नहीं है जो कंपनीज खोल के बैठे हैं ट्रेडिंग का और वो लोग का काम ही है ट्रेड करना, उनकी बात बिल्कुल नहीं है। मैं जनरल मासेस की बात कर रहा हूँ, जो नए नए लोग आ रहे हैं मार्केट में। वो यही बोल के आते हैं मार्केट में कि पार्ट टाइम करेंगे, फुल टाइम तो बिल्कुल नहीं, पार्ट टाइम करेंगे। लेकिन जब घुसते हैं मार्केट में तो उस पार्ट टाइम से कब फुल टाइम पे जाते हैं और कब ओवर टाइम पे जाते हैं उनको भी नहीं पता चलता। पार्ट टाइम से फुल टाइम तो वहीं आए, ओवर टाइम भी रात को कर रहे होते हैं, रात को एनालिसिस और अमेरिका और पता नहीं क्या क्या देख रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप पार्ट टाइम बोल के आए हो तो इसको पार्ट टाइम ही करिए। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा मैक्स टू मैक्स। मार्केट खुलता ही 6-7 घंटे के लिए, उसमें भी आप 7-7 घंटा बैठे रहोगे तो काहे का पार्ट टाइम फिर। हार्डली 1 से 2 घंटा अगर आप काम कर रहे हैं मार्केट में, उसमें समझ में आ जाता है मार्केट को जिस दिन देना है वो पहले 2 घंटे में दे देगा, जिस दिन नहीं देना है वो पहले 5-10 मिनट में बोलेगा कि आज आपका दिन नहीं है, आज आप प्लीज़ यहाँ से जा सकते हो। आप नहीं जाते हो, आप फाइट करते हो एक्स्ट्रा, तभी आपका लॉस भी होता है। अभी मार्केट ने मुझे प्रूफ कर दिया कि आप जो सोच रहे थे आप गलत सोच रहे थे। ठीक है, तो मैं अब निकल जाऊँगा यहाँ से। आज मैंने लगभग मैं इमेजिन कर रहा था कि मैं 70 पॉइंट का लॉस लूँगा, लेकिन मैं क्लोजिंग का वेट किया और समवेयर मैंने यहाँ पर क्लोज किया, तो मेरा लॉस हुआ है लगभग 90 पॉइंट्स का। ओके है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमेशा लेता हूँ। लॉस मेरा 90 पॉइंट्स का हो गया। मैथ्स के हिसाब से कुछ लोग बोलेंगे ये तो मैथ सही नहीं बैठ रहा, बट मैंने 80 पॉइंट्स 10 दिन निकाले भी तो, 800 पॉइंट निकाले भी तो, 800 पॉइंट में अगर 90 पॉइंट गया भी, 100 पॉइंट गया भी, तब भी मैं 700 पॉइंट प्रॉफिट पे खड़ा हूँ ना यार। दैट्स फार इनफ, दैट्स फार इनफ। एक मंथ में आपको हार्डली प्रॉफिटेबल, अच्छा प्रॉफिटेबल रहने के लिए 400 से 500 पॉइंट को ही टारगेट करना है। मैं 700 पॉइंट प्रॉफिट पे खड़ा हूँ, तो मुझे इससे कुछ खास लेना देना है नहीं। तो डेफिनेटली मैं ऐसे नहीं लगाता हूँ, ये मेरा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है। चाहे मैं 100 पॉइंट लूज़ करूँ, चाहे मैं 150 पॉइंट लूज़ करूँ, मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि वॉलेटिलिटी में ऊपर जाता है और क्लोजिंग के टाइम फिर नीचे आ जाता है। तो अगर ये क्लोज थोड़ा 200 पॉइंट भी ऊपर करता तो मैं 200 पॉइंट और एक्स्ट्रा मैं एसएल देता। ये मेरा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है। हाँ, इस स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में एक नुकसान है कि कई बार आप जितना लूज़ करना चाहिए उससे ज़्यादा लूज़ करोगे। जैसे नॉर्मली एसएल यहाँ बनता था नॉर्मली एसएल यहाँ बनता था,
मैंने यहाँ दिया, हो सकता है यही एसएल यहाँ जाके हिट हो रहा होता, एक बड़ा सा यहाँ पे कैंडल बन जाता, लेकिन फिर मैं ठीक हूँ, मैं वहाँ भी देने के लिए रेडी हूँ। ये एक नुकसान रहेगा इस वाले स्ट्रैटेजी का कि आप क्लोजिंग का वेट करोगे, लेकिन इसका कई बार फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा क्या होगा, कई बार मार्केट ऐसे जाती है, फ्लिक करती है और क्लोज फिर आके नीचे करती है और फिर उसके बाद नीचे चलना स्टार्ट करती है। तो कहीं पर आपको नुकसान है तो कहीं पर फ़ायदा भी देगा, और ये ऑप्शन सेलिंग में ही काम करेगा। ऑप्शन बाइंग में अगर ये चीज़ करने का ट्राई करेगा तो उसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें थीटा आपके फेवर में नहीं है। इसमें थीटा मेरे फेवर में रहेगा तो कई बार मैं बच जाऊँगा। अगेन अभी 100 डेज़ में एक आध दिन ऐसा जरूर बैठेगा जहाँ मैं स्टॉप लॉस क्लोज नहीं करूँगा, वो ऊपर जाएगा और फ्लिक करके नीचे आएगा और क्लोजिंग नीचे करेगा, मैं दिखा दूंगा उसमें भी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस सोचा था, जनरली 60 लेता हूँ, आज 60 पॉइंट से मैंने 90 पॉइंट का एसएल दिया, तो 30 पॉइंट ज़्यादा का एसएल दिया, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। सो अब देखिए, अब यहाँ से अगर मैं फालतू का अब फाइट करूँ ना, तो अब देखिए यहाँ से जो होप होता है ना, कुछ लोग यहाँ छोड़ देते हैं कि एक कैंडल और वेट करते हैं, ये आपको प्रेशर में डालता है। जब ये 520 चला जाएगा तो अब दिमाग खराब होने लगे कि आप क्या करें, आप इस मोमेंट पर आप फ्रीज हो जाओगे। तो ऐसे मूवमेंट्स नहीं करने, जो प्लान किया वो काम किया। स्टॉप लॉस पे आया, क्लोजिंग बोला था क्लोजिंग पे निकालूंगा, हड़बड़ा के पहले भी नहीं निकाला, क्लोजिंग पे ही निकाला, जितना ऊपर जाना था मैं जाने दिया। एंड यहाँ से अब मेरा काम है कि मैं अब ट्रेड नहीं करूँगा, मैं अपना लैपटॉप बंद करूँगा, जो और कोई काम है वही काम करूँगा। अब इसमें कुछ खास मुझे दिमाग लगाना है नहीं। मेरा मार्केट में 12 बजे तक काम हो जाता है, 12 बजे के बाद मैं इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ मार्केट में। जो देखना होता है पोजिशनल देखता हूँ, और पोजिशनल में भी मैं ऐसा नहीं कि टुकुर टुकुर देख रहा हूँ। अगर वो पोजिशनल है तो फिर पोजिशनल की तरह ट्रीट करता हूँ उसको, कि ट्रेड लिया बंद किया, देखना है 2 दिन बाद कौन सा पोजिशनल ट्रेड लेके मैंने 1 दिन में काटना है। तो मार्केट को जब आप पार्ट टाइम बोल के आए हो तो उसमें पार्ट टाइम ही करो, फुल टाइम मत करो। और फुल टाइम से सब ज़्यादा खतरनाक होता है ओवर टाइम, जो रात को डाउ जोन्स और नैस्डैक में पता नहीं क्या ढूंढ रहे होते हैं, वो तो और खतरनाक चीज़ होता है। सो मार्केट को मार्केट की तरह लीजिए, मार्केट से लाइफ नहीं है, लाइफ है तो मार्केट है, ठीक है। तो उस हिसाब से ट्रेड करिए। आज हम लोग का 11th डे पे लॉस हुआ है, इट्स ओके, मार्केट ऊपर जा रही है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर ये नीचे आती है तो फिर देखा जाएगा, एंड देखा भी जाएगा, तो आज नहीं देखा जाएगा, कल देखा जाएगा, ठीक है। सो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए मैं बोलूँगा कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। सो गाइज, इस वीडियो में एक क्लिप और ऐड कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर एक और 5 EM पे आपको ट्रेड, बहुत प्यारा सा ट्रेड मिला है। यहाँ पर एसएल है और मार्केट एक इनिशियल मूव ले चुकी है। इसी का अगर मैं मिरर इमेज दिखाना चाहूँ ऑप्शन के प्रीमियम चार्ट्स पे, ठीक है, तो वहाँ पर दिख रहा होगा कि लगभग यहाँ एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, और लगभग ये 100 पॉइंट से ज़्यादा मूव कर चुकी है। देखने में छोटा लग रहा होगा, मैं दिखा दूंगा। और यहाँ पे एसएल भी 70 पॉइंट के आसपास कहीं है, उससे ज़्यादा का एसएल भी नहीं है। 2 मिनट के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको कितना का एसएल है। अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ तो लगभग 70 पॉइंट्स एसएल, और नीचे देखिए लगभग 120 पॉइंट्स का फॉल आ चुका है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार आप थोड़ा सा आज अनलकी रह गए, 2 दिन से आपका लक काम कर रहा था, आज आपने अगर यहाँ 5 EM में ट्रेड ना लेके यहाँ 5 EM में ट्रेड लिया होता तो आप पैसे बना लेते, या फिर अगर यहाँ ले भी लिया था तो यहाँ भी ले लेते, पैसे रिकवर हो जाता। लॉजिक तो सेम ही था आपका, आपने जो लॉजिक बनाया वो लॉजिक काम तो किया, बात सही है। मैंने जो लॉजिक बनाया था मार्केट में, उस लॉजिक पे पैसे तो बने आज, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया। ट्रेड क्यों नहीं लिया? ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं जब ये 100 डे चैलेंज स्टार्ट कर रहा था तो मैंने अपने डायरी में जो सेट ऑफ रूल्स लिखे हैं और जो 100 डे चैलेंज के बाद में आउटकम लिखा है, उसमें सबसे बड़ा आउटकम है कि मुझे पेशेंस डेवलप करना है, मुझे पैसे से ज़्यादा पेशेंस कमाना है, ठीक है। मार्केट में जो आप सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करके आए हो उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग कोर्सेस आपको मार्केट में भरे पड़े हैं, फ्री में भी है, पैसे दे के कोर्स खरीद लो, उसमें भी स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगा। लेकिन जो ये पेशेंस और डिटर्मिनेशन है ना, कि आपने जो बोला आप वही काम करोगे और कुछ नहीं करोगे, ये किसी कोर्स में नहीं मिलता। ये आपको मार्केट में पैसे गवा के मिलेंगे या मार्केट में खड़े होके ही मिलेंगे, टाइम स्पेंड करके ही मिलेंगे। तो ये कमाना बहुत टफ है, क्योंकि कोई कोर्स आपको दे नहीं सकता। ये बिना मार्केट में पैसा लगाए ये आप कमा नहीं पाओगे। ये कमाने में किसी वक्त, मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को वर्षों लग जाते हैं ये एक पेशेंस कमाने में, ठीक है। तो मेरे लिए चंद पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस डेवलप करना, जो मेन ऑब्जेक्टिव है मेरा 100 डेज चैलेंज का। कि मैंने जो डिसाइड कर लिया, अगर मैं ये डिसाइड किया होता ना कि दिन के 2 ट्रेड करूँगा तो मैं ये ट्रेड ले लेता, लेकिन मैं जो 100 डेज चैलेंज कर रहा हूँ अपने साथ छोटे कैपिटल को, उसमें सबसे बड़ा 2 मेन इंपॉर्टेंट रूल है कि 12 बजे के बाद एंट्री नहीं करना, पार्ट टाइम का मतलब पार्ट टाइम होता है, और एक ट्रेड से ज़्यादा दिन भर में नहीं करना, चाहे कितनों ही अच्छा लग रहा हो चार्ट पैटर्न और कितनों ही ट्रेड ऐसे जस्ट एसएल हिट करके और फिर नीचे आया हो, तब भी 2 ट्रेड नहीं करना, एक ही ट्रेड करना है। क्योंकि यार क्या होता, मैक्स टू मैक्स पैसे रिकवर हो जाते, लेकिन इससे गंदा हैबिट पड़ता। क्या गंदा हैबिट पड़ता? आपने जो अपने लिए बोला उसी को आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, आपने अपना ही बात नहीं माना, और मार्केट आपसे यही करवाना चाहती है, वो यही हैबिट आपके अंदर डलवाना चाहती है। इसी हैबिट के थ्रू वो आगे आपसे लॉसेस निकलवाएगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सेट ऑफ रूल्स आपने अपने लिए बनाए हैं उसको फॉलो करिए, वो आपको पैसा कमा के देंगे। मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी, कोई कोर्स,
कोई भी टेक्निकल एनालिसिस पैसा कमा के नहीं देता। आपने जो अपने लिए रूल्स डिफाइन किए हैं ना, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हो तो आपके पैसे बनते हैं। सिर्फ ये बताने के लिए मैं आज ये वाला क्लिप इसमें ऐड कर रहा हूँ कि मार्केट आ रहा है, मैंने जो बोला मॉर्निंग में उसी पे आ रहा है मार्केट। मार्केट गिरेगा भी हो सकता है बाद में, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से आपको 200 पॉइंट नीचे दिखा दे और फिर बाद में बैठ के आप अफसोस करते हो कि अरे यार मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए था। इससे आपका नेक्स्ट डे हैम्पर हो जाता है, नेक्स्ट डे आप उसी उम्मीद में ट्रेड होल्ड कर लेते हो। तो ये सारे जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद मैं ये बातें बोल पा रहा हूँ। पहले मैं भी ये सब गलतियाँ करता था, किसी दिन ट्रेड लेता था बच जाता था, किसी दिन फंस जाता था। यही मार्केट तो हैबिट डलवाना चाहता है कि एक दिन दे के आपको बचा देगा, नेक्स्ट डे फंसा लेगा। ठीक है, तो ये हैबिट नहीं डालना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। मैं पिछले 10 दिन से ऐसा ही एक वीडियो बनाना चाह रहा था, यही मेरा ऑब्जेक्टिव था वीडियो बनाने का, कि मैं आपको अपना पेशेंस दिखा सकूँ, अपना 3 साल का लर्निंग दिखा सकूँ कि 3 साल में मैंने सीखा क्या है मार्केट में। कि जो बोल दिया कहानी खत्म। मार्केट मुझे ट्रेड करवा नहीं सकता, मैं ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट को, मार्केट के हिसाब से मैं रिएक्ट नहीं करूँगा। मार्केट अगर रिएक्टिव है भी, मैं रिएक्टिव नहीं हूँ। मार्केट को रिएक्ट करना है, मार्केट को रिएक्ट करने दीजिए। सो मार्केट मेरे व्यू पे ही आ रहा है, मार्केट नीचे ही क्लोज करेगा आज भी, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। बट मैंने अपने लिए कुछ डिसाइड किया है, 100 डेज़ में मुझे कुछ अपने अंदर से निकालना है, वो एक मेरा मेन गोल है। उसी पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, उसी पे काम कर रहा हूँ। और आपको भी अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो स्ट्रैटेजीज़ के पीछे भागना बंद करिए। और मार्केट में अगर पार्ट टाइम आए हैं, बार बार बोल रहा हूँ, पार्ट टाइम आए हैं तो पार्ट टाइम ही रहिए। क्यों ओवर टाइम कर रहे हैं? ओवर टाइम का कोई सेंस बनेगा नहीं। ठीक है, हाँ अगर आप बोल के आए हैं कि आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं, दैन दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक है, लेकिन जब आप बोल के आए हैं कि आप पार्ट टाइम ही काम करेंगे, तो काहे को ओवर टाइम कर रहे हो? रात को अमेरिका और नेस्डैक और डाउ जोन्स देखना बंद करिए, कुछ नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कंफ्यूज रहिएगा। रात को जो ओ आई एनालिसिस करते हैं ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। कुछ लोगों को होता है, जिनके पास 100-200 करोड़ है उनको होता है, आपके पास तो नहीं है। आप क्यों कर रहे हो? मैं बिग मासेस की बात कर रहा हूँ। बिग मासेस जो जिनके पास शायद 10 लाख भी है, वो भी ओ आई का एनालिसिस करके क्या करेंगे? कुछ नहीं मिलना है। ठीक, ना आपने ओ आई बनाना है, ना आपके बोलने से वो हटेगा। सो मार्केट में जो मोटिव लेके आए हैं, वो मोटिव के हिसाब से काम करिए, अपने बातों पे टिके रहिए। पैसे बनते हैं, हैबिट्स फॉर्म करिए। हैबिट्स आर मोर एक्सपेंसिव देन एनी ट्रेडिंग कोर्स। तो जिस दिन आप हैबिट्स फॉर्म कर लोगे मार्केट में, अच्छे हैबिट्स, गुड हैबिट्स, वो गुड हैबिट्स आपको फ्यूचर में बहुत बड़े पैसे कमा के दे सकते हैं। तो आज मेरे लिए भी एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि मैंने एक्स्ट्रा कोई ग्रेड में आके ट्रेड किया नहीं। और अब मैं ऑलमोस्ट लैपटॉप बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास अब कोई खास पोजिशनल ट्रेड है भी नहीं बचा हुआ। मेरे पास एक शॉर्ट ट्रेड था जो मैंने कल एग्जिट कर दिया, मेरे रूल्स के हिसाब से वो नहीं बैठ रहा था सही, तो एग्जिट कर दिया। आज मुझे कोई शॉर्ट ट्रेड लेना नहीं है, ना लॉन्ग ट्रेड लेना है, कुछ करना नहीं है। तो अब यहाँ से मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा। 10:30 बज रहा है, 9:15 में खुलता है, 10:30 हो रहा है, 11 बजे तक वीडियो अपलोड करके लैपटॉप बंद, मेरा काम खत्म। अब मुझे कुछ और करना हो, कुछ और करूँगा। कल आके खोल के देखूंगा, मार्केट जैसा होगा उस हिसाब से काम करेंगे। पार्ट टाइम का मतलब पार्ट टाइम, दिन भर डूबना नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।